किसानवाणी कार्यक्रम के इस अंक के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, और जिसके माध्यम से हमारा प्रयास आप तक वो सब जानकारी पहुंचाना जो आवश्यक है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, यानी वो जानकारी जिसने अपना कर जो हमारे किसान साथी अच्छा लाभ उठा सकें और बढ़िया तरीके से खेती कर सकें, ताकि उसकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो। और आपने पता है कि मैंने किसानवाणी कार्यक्रम में एक जो है प्रश्न पूछने शुरू रखा है। तो हम एक प्रश्न आपने पूछे और आपने 6:45 बजे तक उसका जवाब देना है। जिस फ़ोन नंबर पर आपने अपना जवाब देना है वो SMS से देना है, मैसेज से देना है। उसका नंबर है 94 660 21336 9466021336। यानी इस पे आप SMS करेंगे, मैसेज करेंगे, जो प्रश्न हम पूछेंगे उसको, और 6:45 बजे तक 15 मिनट तक आपको जो है वो मैसेज करना है। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है, अग्नि अस्त्र प्राकृतिक खाद है या कीटनाशक? प्रश्न एक बार फिर बता दें, अग्नि अस्त्र प्राकृतिक खाद है या कीटनाशक? इस सवाल का, इस प्रश्न का जवाब आपने जो है 6:45 तक देना है। ये बात कर लें कि जब भी किसान साथी कोई भी समस्या हो या कुछ मार्गदर्शन उसको चाहिए, कुछ प्रश्न का जवाब चाहिए, तो केंद्र सरकार का एक जो है हेल्पलाइन है, जिसे किसान कॉल सेंटर के नाम से जाना, तो उस पर आप सीधे जो है फ़ोन कर सकें और वो फ्री रहेगा, निःशुल्क है, उस पर कोई पैसा नहीं लगते। और नंबर है 1551 यानी 1551। ये आपका किसान कॉल सेंटर का नंबर है। स्टार्टअप्स आज नए भारत की रीढ़ बन रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में दुनिया में भारत के स्टार्टअप्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देश के इनोवेटर्स विश्व भर में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के सपने को लगातार सही सिद्ध कर रहे हैं। खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देश के स्टार्टअप्स नित्य नए चमत्कारिक नतीजे पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको मिला रहे हैं एब्सोल्यूट फूड्स के CEO और को-फाउंडर आगम खरे और उनके पार्टनर प्रतीक रावत से। तकनीक के तहत में हम सैटेलाइट, IoT और ड्रोन से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके किसानों को बिल्कुल जीरो एम्बिग्विटी एडवाइजरी देने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या करने से उनकी आय पे फर्क पड़ेगा और कैसे वो कृषि बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, किन क्रॉप्स को कब उगाएंगे तो उनको फायदा होगा। साथ ही एब्सोल्यूट फूड्स कृषि इनोवेशंस, इनपुट्स, परामर्श और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक फार्म नेटवर्क भी बना रहे हैं। बीते फाइनेंशियल ईयर में 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न करने वाली एब्सोल्यूट फूड्स अब तक 2.5 लाख एकड़ एरिया कवर कर चुकी है, जिससे 5 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा है। इस श्रृंखला में अगला स्टार्टअप है सुमित और सुधांशु का फाइलो। फाइलो की खासियत ये है कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्रोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए प्रिसीशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करता है। फाइलो का IoT डिवाइस जो कि काफी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है,
रियल टाइम फार्म डेटा कैप्चर करके हमारे क्लाउड सर्वर पर भेजता है। फिर हम एक्शन और इनसाइट्स फार्मर्स को उनकी रीजनल लैंग्वेज में मोबाइल ऐप के जरिए पहुंचाते हैं। फाइलो शुरू करने का उद्देश्य रहा है कि फार्मिंग में यील्ड और क्वालिटी को लेकर जो अनसर्टेनिटी है उसको खत्म किया जाए। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने वाले फाइलो गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे समृद्ध राज्यों से लेकर झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्यों तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इससे अब तक 10 से अधिक बिलियन लीटर्स पानी बचाया है और 85% बोई गई फसल को एक्सपोर्ट किया है। इससे अब तक 5000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। एग्री स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आई अगली स्टार्टअप है चिमरटेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। रागुल परम शिवम द्वारा स्थापित चिमरटेक इनोवेशन मुख्यतः खेती से संबंधित एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मत्स्य पालन, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए काम करती है। Here Chimertech offers a technology that is QuadMasters, which can detect subclinical mastitis at a very early stage within 48 hours of infection. This technology is completely reagent free and thereby the farmer will not be buying any more chemicals, will only buy this device and is a complete investment for the farmer. इससे लाभान्वित किसानों की संख्या अभी 250 से 300 के बीच है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब हम आपको मिला रहे हैं वरदांत इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड से। काशीपुर IIM से मास्टर डिग्री लेने वाले मनीष कुमार की वरदांत इम्पैक्ट एग्रीकल्चर और इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करती है। साथ ही किसानों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। हम भारत में वर्चुअल एनिमल हस्बेंड्री सर्विस नेटवर्क का बनाने पर काम कर रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी फुल स्टैक टेक्नोलॉजी सर्विस है जो लाइव स्टॉक सेक्टर में काम कर रही है। वर्तमान में हमने 2700 से ज्यादा किसानों को कैटल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिंक किया है। साथ ही साथ कैटल लोन के साथ में इंश्योरेंस, गारंटी, क्रेडिट और हेल्थ केयर सपोर्ट हम दे रहे हैं। एनिमल ICU के माध्यम से हम 6 लाख से ज्यादा किसानों को और इनके 2 करोड़ लाइव स्टॉक्स को हम एनिमल मार्क के माध्यम से टैग और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दे चुके हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम किसानों की आमदनी को 30% से लेकर 400% तक इजाफा कर रहे हैं। वरदांत इम्पैक्ट ने बीते साल में 97 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है। अगली स्टार्टअप है साइंटिस्ट से एंटरप्रेन्योर बनी डॉक्टर रेणुका करंदीकर की बायोप्राइम एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी वेस्ट टू वेल्थ, एग्री इनपुट और ग्रीन एनर्जी के कोर एरिया में काम करती है। बायोप्राइम असरदार और किफायती नेक्स्ट जनरेशन एग्री बायोलॉजिकल्स विकसित कर रहे हैं जो 2 प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्नाइपर, स्मार्ट नैनोमोलिक्यूल इंड्यूस फिजियोलॉजी रिस्पॉन्स और बायोनेक्सिस का उपयोग करके पौधों को जलवायु अनुरूप बनाते हैं। उन्हें नरम गरम तापमान, बेमौसम बारिश, तापमान के दबाव, पानी की समस्या से सुरक्षित रखते हैं। इनसे पौधों को सुरक्षित रख के किसानों का होने वाला नुकसान कम होता है और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद होती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के 1 लाख से अधिक किसानों को फायदा पहुंचा रही बायोप्राइम कारोबार की दृष्टि से भी काफी आगे है, जिसका पिछले साल का रेवेन्यू लगभग 2 करोड़ रुपए रहा है। इसके बाद हम जिस स्टार्टअप को आपके सामने लाने जा रहे हैं वो है रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में 3 साल इसरो में सेवाएं देने के बाद एंटरप्रेन्योर बनने वाले नितिन गुप्ता की सिकल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इनका कोर फोकस एरिया है खेतों का यांत्रिकीकरण। सिकल इनोवेशंस में हम नीड बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। इसका मतलब कि हम किसानों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है और उसके बाद नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडिंग मशीन्स इनोवेट की हैं, जिसमें किसान या FPO मिलकर इस मशीन्स को अपने फार्म पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मशीन्स के साथ में किसी भी फ्रूट की जो छटाई की जाती है वो फार्म पर ही की जा सकती है और छटाई के कारण जो कि एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन होने वाली है क्रॉप में,
उसका लाभ भी किसान प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचा चुकी सिकल इनोवेशंस ने बीते वित्त वर्ष के दौरान 270 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। सिकल इनोवेशंस ने रंग, आकार, वजन, बाहरी दोषों और ब्रिक्स स्तर आदि जैसे आंतरिक गुणवत्ता मानकों के आधार पर फलों और सब्जियों को ग्रेड और सॉर्ट करने के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर दृष्टि से टेक्नोलॉजी विकसित की है। इनके इस उपक्रम में IIM अहमदाबाद और IISc बेंगलुरु इनके निवेशक रहे हैं। हमारी अगली स्टार्टअप है इनोसेपियन एग्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कंपनी प्रिसीशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपने नाम के अनुरूप एक इनोवेटिव आइडिया को लेकर आगे बढ़ रही है। इस आइडिया के पीछे हैं देश और किसानों की सेवा के लिए कनाडा से भारत आए सारंग नेरकर, जो इनोसेपियन एग्रो टेक्नोलॉजीज के माध्यम से फिलहाल 2000 एकड़ में खेती करने वाले करीब 3500 किसानों से जुड़े हैं। अक्सर किसानों की एक समस्या ये होती है कि अच्छे दिखने वाले खेत में भी कीट और रोग आने की वजह से फसलें पूरी की पूरी नष्ट हो जाती। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से हम कीट, रोग और कमतरता को आंखों को दिखने के 10 से 15 दिन पहले डिटेक्ट करते हैं और किसानों को इसकी पूर्व चेतावनी देते हैं। इसके साथ साथ इस AI टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नॉन इन्वेसिव फूड एडल्ट्रेशन के मेजरमेंट और गुणवत्ता को परखने में भी किया जा सकता है। इनोसेपियन एग्रो टेक्नोलॉजीज का पिछला साल आर्थिक दृष्टि से भी काफी उत्साहवर्धक रहा है। और एक बार फिर बता देंगे, जो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है अग्नि अस्त्र प्राकृतिक खाद है या कीटनाशक। इसका जो भी हमारे पास जवाब आया है वो आपने बताएंगे मौसम की जानकारी के बाद। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 90% रही। हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा रही। सूर्य की चमकने की अवधि 46 मिनट रही और बारिश की मात्रा 21.5 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 4 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने, बीच बीच में आंशिक बादलवाई बने रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। 2 अप्रैल तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने, उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 1, 3, 4 अप्रैल को जिले में हवाएं गरज चमक के साथ अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि हल्की बारिश हो सकती है, आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों में सिंचाई, छिड़काव, बुआई, कटाई का कार्य रोक लें। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान आप अपने पशुओं को छप्पर में बांधें। धन्यवाद। और ये आपने बता दें जो प्रश्न मैंने पूछा था, वहाँ पे जो सही जवाब आया है वो है गांव बटेड़ी कुरुक्षेत्र से। लिखने वाले हैं रमेश गुज्जर और उनका जवाब है कि अग्नि अस्त्र एक प्राकृतिक कीटनाशक है। जवाब एकदम सही है। इनको जवाब देने की शुभकामनाएं। और अब आपने सुना है एक वचन। गीता जी के 10वें ध्यान में न्यू कह गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें ध्यान में न्यू कह गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया
मरे आत्मा मैं हूँ रे अर्जुन, चोर जार मैं निराकार मैं, संत महात्मा मैं हूँ रे अर्जुन। पालन पोषण सृष्टि का जो करे खात्मा मैं हूँ रे अर्जुन। अध्यात्म भौतिक अधिदेव हूँ रे धर्म आत्मा मैं हूँ रे अर्जुन। अध्यात्म भौतिक अधिदेव हूँ रे धर्म आत्मा मैं हूँ रे अर्जुन। श्याम वेद में इंद्र देव में, श्याम वेद में इंद्र देव में, रुद्रो में त्रिपुरारी रे अर्जुन। दिल की दुनिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें अध्याय में लुका गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन। दिल की दुनिया दूर करो तुम मानो बात हमारी मन में तन में धन कुबेर में, मेरू पर्वत में हूँ रे अर्जुन। ओम रूप गुरु शुक्र सागर, सेना का पति मैं हूँ रे अर्जुन। सब यज्ञों में मंत्री रूप, और वन में अश्वत्थ मैं हूँ रे अर्जुन। चित्ररथ गंधर्व कपिल मुनि और गज ऐरावत मैं हूँ रे अर्जुन। चित्ररथ गंधर्व कपिल मुनि और गज ऐरावत मैं हूँ रे अर्जुन। सर्प वासुकी कामधेनु गो, सर्प वासुकी अनंत नाग गो, कामधेनु मेरी प्यारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें अध्याय में लुका गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी। भक्तों में प्रहलाद वरुण हरि यमा पितर यमराज रे अर्जुन। सब नदियों में गंगा में हूँ, सिंह गरुड़ मत्स्यताज रे अर्जुन। मंगसर मास बसंत ऋतु में जुआ जुए बाज रे अर्जुन। झगड़ा शांति जीत हार में धनवाड़ा और पाज रे अर्जुन। झगड़ा शांति जीत हार में धनवाड़ा और पाज रे अर्जुन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भला बुरा नर नारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें अध्याय में लुका गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी। अरण्यगिरी बन तीर्थयाश्रम अरण्यगिरी, मैं पर्वत सागर वासी रे अर्जुन। पूरी
भारती सरस्वती 10 नाम सन्यासी मैं हूँ रे अर्जुन। भूमि अग्नि पवन पानी पाताल अकात्री मैं हूँ रे अर्जुन। घट घट वासी आनंद राती दासी उदासी मैं हूँ रे अर्जुन। घट घट वासी आनंद राती दासी उदासी मैं हूँ रे अर्जुन। साधु राम भरम की पत्नी साधु राम भरम की पत्नी मैं फंस रही दुनिया सारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। सीता जी के 10वें अध्याय में लुका गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। अब चर्चा कर लें जो दलनी फसल है अरहर उसके बारे में, क्योंकि जो जितनी भी दलनी फसल है अरहर उनमें सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली एक फसल है और इसकी खेती जो है किसी भी तरह की जो जलवायु है मौसम में हम कर सकें। और आजकल तो लगभग सारे ज़िले में इसकी जो है खेती हो रही है। और जब भी हम बात करेंगे खेती की तो सबसे पहला तो माने ध्यान रखना है, जो दिमाग में बिठानी है कि हम जब खेती करेंगे तो कौन कौन सी किस्म ले सकें। तो किस्म की जो हम बात कर रहे हैं, एक तो रहेगी मानक, एक रहेगी UPAS 120, एक पारस। 3 बहुत ही बढ़िया जो है ये किस्म है। तो इनमें से कोई सी भी हम ले सकें। किस्म तो आपके दिमाग में आएगी, लेकिन उन किस्म ने बोने खातिर आपने पता होना चाहिए कि समय के है। तो जो समय है अरहर की बिजाई का वो रहेगा मार्च से लेकर जुलाई तक। जो तोड़ पानी है और या जहाँ आप 2 फसली चक्र अपना सकें, तो ओठा तो आप UPAS 120 किस्म की बिजाई जो है मार्च से लेकर जुलाई के प्रथम हफ्ते में कर सकें। और मानक या पारस की हम बात करें तो इसकी बिजाई फिर होगी जून से लेकर जुलाई के बीच में, जो मी पैदाई थे, क्योंकि मी आवा गए लगभग जून में जाकर, जून जुलाई में मी होगा, तो उसमें आप जो है जाकर जो पारस है और मानक है इनकी बिजाई कर सकें। लेकिन जो UPAS 120 है इसकी आप जो है मार्च से लेकर जुलाई तक बिजाई कर सकें, तो पानी की व्यवस्था उठाए। अब बात है कि आप बोगे तो जब आप खेत की तैयारी कर लोगे, तो पहला आपने खेत की तैयारी करना जरूरी है। जब आपके दिमाग में ये आएगी कि मैंने अरहर की फसल लेनी है, आपके दिमाग में किस्म भी आएगी और आपने मानसिक रूप से यूँ भी तैयार कर लिया कि भाई यह फसल लेंगे भी जून जुलाई में लेंगे या मार्च में लेंगे, तो आपने जाकर खेत तैयार करना है। जो खेत तैयार की बात है, तो खेत खातर जो अच्छे निकासी वाली जो है दोमट हल्की माटी, दोमट जो है और हल्की दोमट कोई सी ले लो, दोनों बहुत बढ़िया हैं। तो खेत ने 2 जुताई करके उस पर 6 में सुहागा ला देंगे, जिससे अच्छी तरह वह तैयार हो जाएगी और जिससे खेत में ना तो किस तरह कोई खरपतवार रहा है और ना भी कोई जेल ले रहा है। तो इस तरह से आप खेत की तैयारी कर लेंगे। इस माटी का ध्यान रखेंगे। माटी काट के फिर बता दिया कि एक तो है जो है दोमट मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी। और बीज का उपचार करना ना भूलियो, जो राइजोबियम टिक्का है उससे आपने बीज का उपचार करना है। बीज की मात्रा की बात कर लें तो जो है 6 किलो बीज प्रति किले के हिसाब से बहुत रहेगा। किस्म आपने कतार में बोनी है और कतार तय कतार का फैसला 40 सेंटीमीटर रहेगा। और जो थोड़े समय पकड़ने वाली जो मिश्रित फसल है, जो उस अवस्था में माने जो कतार तय कतार का फैसला 50 सेंटीमीटर रखना है। आमतौर पर 40 सेंटीमीटर और जो थोड़ी पकड़ने वाली है उसका 50 सेंटीमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। फिर बात कर ले से खुराक की यानी खाद की। तो जितो खाद की बात आएगी तो अरहर की शुद्ध और मिश्रित फसल खातर 1 किले में 8 किलोग्राम नाइट्रोजन या न्यूकले के 17.5 किलो यूरिया, 16 किलोग्राम फास्फोरस न्यूकास का
कि 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, ये माने बिजाई के समय इसमें देना है। और बिजाई के 25 और 45 दिन पीछे आपने खरपतवार नियंत्रण खातर जो है 2 निराई गुड़ाई आपने करनी है। फिर बात आएगी पानी की। हमने पहले क्या कि तोड़ पानी की व्यवस्था है, तो आपने पता है कि फल आने पे एक बारी पानी जोत देना है। और जो तोड़ मी है उठाकर लगातार मी आ रहा है, तो भाई मी में आप बोओगे तो आपने पता है कि पानी की क्यों जरूरत पड़ेगी। और कोशिश करें कि गर्मियों में जो मिलवा फसल है वो ले लिया करके। तो इस तरह से अगर आप इन बातें ख्याल रखोगे तो अदर की बढ़िया फसल ले सकोगे। तो इसमें कुछ कीड़े भी हैं, जिस तरह फलीछेदक कीड़ा है, उसकी रोकथाम करनी पड़ेगी आपने, वो बहुत ज़रूरी है। तो फलीछेदक कीड़े की रोकने वास्ते आपने क्या करना क्या है कि 75 मिलीलीटर जो है साइपरामेथ्रिन 25 cc या फिर 120 मिलीलीटर जो है फेनिमोलरेट 20 cc, कोई सी भी ले लो, या 215 मिलीलीटर जो है डेल्टामेथ्रिन 2.8 जो है EC, इनमें तक 3 में तक कोई सी एक लेकर 300 लीटर पानी में मिला कर घोल बना कर और प्रति किले के हिसाब से हम उसका छिड़काव कर सकें, ताकि बढ़िया जो है आपने हर की फसल मिल सके। किसानवाणी के इस अंक के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसके अलावा किसानवाणी का ये अंक आज उरे समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।